यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव के बारे में है जिसका नाम था अंधेरा। इस गांव के लोग बहुत धार्मिक थे और वहां के मंदिर को गांव की आत्मा मानते थे। मंदिर के पुजारी पंडित रामदीन का गांव से बहुत प्यार था और उसका बहुत आदर किया जाता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक भव्य घटना घटी। मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति अचानक गायब हो गई। सुबह जब गांव वालों ने यह देखा तो सबके होश उड़ गए। पंडित रामदीन ने कहा कि यह कोई असाधारण चोरी नहीं लगती, ये किसी बुरी आत्मा का काम है। गांव में अफवाह फैलने लगी कि मंदिर की मूर्ति के गायब होने से गांव पर कोई बड़ी आपदा आने वाली है। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे। कुछ दिनों बाद गांव के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक आदमी की चीख सुनाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह आदमी बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसके शरीर पर गहरे घाव थे। वह आदमी गांव का एक मशहूर शिकारी था जो रात में में शिकार करने गया था। वह आदमी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज धीमी हो चुकी थी। उसके आखिरी शब्द थे, वहाँ वहाँ कोई बुरी आत्मा है, वह मुझे मार डालेगी। और उसके बाद उसने दम तोड़ दी। इस घटना के बाद गांव में और भी डर फैल गया। लोग मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन मूर्ति के गायब होने के कारण उनकी प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन बाद गांव में एक बुजुर्ग ने कहा कि इस समस्या का समाधान गांव के बाहर एक तांत्रिक के पास है। वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था और उसकी तंत्र मंत्र की विधा बहुत प्रसिद्ध थी। गांव के लोग तांत्रिक के पास गए और उससे मदद की गुहार लगाई। तांत्रिक ने कहा कि वह इस समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक रात गांव के मंदिर में अकेले रहना होगा। गांव के लोग मान गए और तांत्रिक को मंदिर में छोड़ दिया। रात होने पर तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र का जाल बिछाया और भगवान की मूर्ति की खोज शुरू की। आधी रात को मंदिर में एक भयानक गर्जना सुनाई दी। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर दी और मंत्रों का जाप करने लगा। तभी अचानक मंदिर में एक भयानक आंधी चलने लगी और तांत्रिक के चारों ओर धूल का गुब्बारा उठने लगा। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक भयानक भूतनी खड़ी थी। तांत्रिक ने भूतनी से पूछा, तू कौन है और इस गांव में क्यों परेशान कर रही है सबको? भूतनी ने कहा, मैं इस मंदिर की पुरानी रक्षक हूँ। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था तब मुझे इस मंदिर की रक्षा के लिए यहाँ तैनात किया गया था, लेकिन जब से यह मूर्ति गायब हुई है मेरी अपनी शक्ति खो चुकी है और अब मैं इस मूर्ति की खोज में हूँ। तांत्रिक ने भूतनी से कहा, मैं तुझे तेरी शक्ति वापस दिला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुझे मुझे इस मूर्ति की सही जगह बतानी होगी। भूतनी ने कहा, यह मूर्ति इस गांव के ही एक व्यक्ति ने चुराई है और उसे अपने घर में छुपा रखा। तांत्रिक ने भूतनी की बात मान ली और उस व्यक्ति के घर गया। उसने देखा कि वह व्यक्ति मूर्ति के पास सो रहा है। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप किया और मूर्ति को वापस मंदिर में लाने का आदेश दिया। मूर्ति मंदिर में वापस आ गई और भूतनी की शक्ति भी लौट आई। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा कि मूर्ति वापस आ गई है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पंडित नामदीन ने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और भूतनी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया। इस घटना के बाद गांव में शांति लौट आई और लोग अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगे। लेकिन इस घटना ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि भगवान की मूर्ति की किसी भी धार्मिक वस्तु के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।